आज है संडे। आज हम एनालिसिस करेंगे बीटीसी और इथेरियम का। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो इथेरियम में बीटीसी में यहाँ पर एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए हमें देखने को मिला है। तो अभी एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न बना नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो ये जो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, अब देखो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका लो बिल्कुल इक्वल रहता है। और बट एक डब्ल्यू पैटर्न आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे फिलहाल बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है, आधा ही यहाँ पे बना हुआ। अब यहाँ पे देखो दो चीज हो सकती है, ठीक है। एक ये इसको कंप्लीट कर सकता है, या ये यहीं से रिवर्सल भी हो सकता है। तो ये लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाई लो, और यहाँ पे हाई भी यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकता है, यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। बट अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पर, तो जो यहाँ पे अगर गिरावट आ रही है, तो इससे प्रीवियस का हम डेटा यहाँ पर देखते हैं कि कोई लेवल है या नहीं है। तो फिलहाल ये एक लेवल को यहाँ पे ब्रेक करके इसी के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ। अब उसके बाद अगर ये गिरावट आ रही है, तो ये कितना गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक्सपेक्ट आप क्या है कि जो प्रीवियस लो का फॉर्मेशन हुआ है, इसके बेसिस पर आप यहाँ पे तो प्रिडिक्ट कर पाओगे, जो कि हम प्राइस रेंज टूल का हेल्प लेते हैं। और वहीं पर प्रीवियस डेटा हम देखते हैं कि मार्केट के लिए कहीं पर यहाँ पे सपोर्ट है या नहीं, कि यहाँ पे कोई सपोर्ट अगर मार्केट गिरता है तो ये कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। अभी जब तक इसके ऊपर है तब तक तो ये हमारे लिए डब्ल्यू पैटर्न रहेगा ही, ठीक है, कि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो एकदम परफेक्ट अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ठीक है, तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो मोमेंटम कितना कर सकता है, तो इसको भी आप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर पाओगे। जो कि यहाँ से प्राइस रेंज जो टूल है ये बहुत ही काम आता है, ठीक है। अगर ये मोमेंटम करता है तो यहाँ पे $9,470 तक का मोमेंटम कर सकता है, जो कि एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो $76,691 तक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। तो चलिए फिलहाल अभी डिस्कस करते हैं आज के लिए कि हम किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15वें टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि इसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है। फिलहाल तो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड की डिस्कस तो डाउन ट्रेंड ही है। तो अभी मार्केट में जो कि कोई ट्रेंड, हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को ऐसे मिल रहा है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड जा सकता है। बट डेस्टिनी की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि मार्केट और कितना ये गिर सकता है, मतलब चांसेस क्या है सबसे ज्यादा यहाँ पे किस साइड मोमेंटम कर सकता है। पहले हम रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस मार्केट के लिए कहाँ पर है। तो फिलहाल मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, अब ये जो लेवल है परफेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे लिए, ठीक है, अपसाइड के लिए। और वहीं पे डाउन साइड सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। हमें क्या मिल गया, एक रेजिस्टेंस मिल गया और एक हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। और हमने इसको इसलिए कंसिडर किया हुआ है क्योंकि अब देखो ये टॉप था और ये हमारा टॉप था। अब इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे, एक तो ये यहाँ पर भी मीट कर रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ मार्केट इस लेवल कंसोलिडेशन किया था, ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, दोबारा इस लेवल पे आ गया, फिर ये अपसाइड जाने की कोशिश की, यहीं से रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब मार्केट क्या कर रहा है, इसी लेवल पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अब देखो, अब इसके बाद हम डेस्टिनी यहाँ पे देखते हैं। तो अपसाइड डेस्टिनी की अगर मैं डिस्कस करूँ, तो अपसाइड में जो हमारे लिए लेवल है, ठीक है, 30,066 का, ये हमारे लिए अपसाइड का डेस्टिनी है। और वहीं पे प्राइस को जो बिल्कुल पास में रहता है, उसको हम डाउन साइड का डेस्टिनी यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जो कि हमारे लिए ये जो लेवल है, ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी रहेगा 62,307 का। और इसके बाद हम प्राइस रेंज टूल का यूज करते हैं और देखते हैं प्राइस जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहां से डेस्टिनी कितना दूर है, कौन सा डेस्टिनी सबसे दूर है और कौन सा डेस्टिनी सबसे पास में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और मैं अगर अप साइड की बात करूँ तो $389 का है, और डाउन साइड की मैं बात करूँ तो 371, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे चांसेस क्या है कि मार्केट जिस भी साइड ब्रेक करता है उस साइड पहले आपको ट्रैपिंग देखने को मिलेगा, और उसके बाद रिवर्सल के बाद अगर यहाँ पर आता है तो रिवर्सल हम स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। तो ये बेनिफिट रहता है एक डेस्टिनी को प्राइस रेंज टूल की हेल्प से हम मेजर करना, ठीक है। अक्सर बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, यहाँ पर 8 से या 9 बार यहाँ पर हिट होता है, ठीक है, 8 से 9 बार यहाँ पर। जैसा मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये ब्रेक करता है, दोबारा जब रिवर्सल होगा तो फिर यहाँ पे ये यहाँ तक मोमेंटम करता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांसेस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये ब्रेक करेगा तो रिवर्सल का हम स्टडी करेंगे, और यहाँ पर इस लेवल के पास में डेस्टिनी है, तो अगर ये ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे डाउन साइड के लिए। और ये अगर यहाँ से रिवर्स ब्रेक करता है तो हम रिवर्सल का वेट करेंगे, और जब रिवर्सल करेगा तब तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे, और यहाँ 1:2 के बाद, ठीक है, 1:2 के बाद हम यहाँ तक का टारगेट रखते हैं, ठीक।
तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं इथेरियम का, कि इथेरियम में कैसा सिनेरियो बना हुआ है। जो हमने एनालिसिस किया हुआ था, क्या देखो ये बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी तरीके से यहाँ पर इसने ट्रेड किया, और यहाँ पर क्या हुआ, ठीक इसने ब्रेक किया, होल्ड किया, ब्रेक किया, यहाँ तक का हमारा डेस्टिनी हिट हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे सस्टेन किया, रिवर्सल हुआ, ठीक है, हमारा टारगेट यहाँ तक डन हुआ। ये होती है एक एनालिसिस की पावर, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पे हमें टारगेट मिला, अपसाइड का भी टारगेट और डाउन साइड का। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हमें अपने लेवल्स पर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसने देखा जाए अपसाइड डेस्टिनी को टच किया, और डाउन साइड जो रिवर्सल होता है वो दोनों स्ट्रेटजी यहाँ पर वर्क हुई, किसमें, इथेरियम में। फिलहाल चलिए सारे डेटास को डिलीट करते हैं, और वहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ तो इथेरियम में बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। BTC के मुकाबले इसमें अलग है, और $1769 पे ये यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो हम देखेंगे फिलहाल तो बात करें प्राइमरी ट्रेंड का, तो प्राइमरी ट्रेंड पूरी तरीके से यहाँ पे बेयरिश है। कौन सा ट्रेंड है यहाँ पे, पूरी तरीके से यहाँ पे बेयरिश हमें सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्केट सेलिंग के बाद थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अपसाइड की अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, ये जो लेवल है हमारे लिए क्या रहेगा, अपसाइड का रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा ये, सॉरी ये हमारे लिए क्या है, अपसाइड का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और डाउन साइड की अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड में देखो परफेक्ट तरीके से, अब ये जो लेवल है ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पर क्या रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा। और इसको हमने किस लिए कंसिडर किया हुआ वो हम आपको रीजन यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। अब देखो ये इस लेवल पे सस्टेन किया था, यहाँ से मोमेंटम के इसी के ऊपर ट्रेड किया, सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा इस लेवल के ऊपर आ गया, इसलिए हमने इसको सपोर्ट कंसिडर किया हुआ है। और इसके बाद इसने यहाँ पर क्या हुआ कि इसके ऊपर ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, यहीं से सेलिंग है, फिर इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है और फिर से यहाँ पे इस लेवल के अंदर और सस्टेन कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया हुआ है। अब इसके बाद हम डेस्टिनी देखेंगे कि कौन सा डेस्टिनी है, ठीक है। अपसाइड में जो लेवल के बिल्कुल पास में है $1771 का, ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा। और वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ डाउन साइड डेस्टिनी का, तो प्राइस के जो बिल्कुल पास में, तो ये जो सीन बना हुआ है, ठीक है, ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा, ठीक है। डेस्टिनी की अगर मैं बात करूँ तो $1747 का हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी। और वहीं पे हम प्राइस रेंज टूल की हेल्प से यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा डेस्टिनी सबसे पास में है। $11.78 का अपसाइड में है, और 12.11, ठीक है, डाउन, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। तो सेम आपको इसमें भी ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है। मार्केट जिस भी साइड फर्स्ट टाइम ब्रेक करेगा उस साइड क्या है कि आपको यहाँ पे, ठीक है, ट्रैपिंग का चांसेस सबसे ज़्यादा रहेगा। और जिस भी साइड ये ब्रेक करेगा, और रिवर्सल का हम यहाँ पे प्लान करेंगे, मतलब वेट करेंगे रिवर्सल होने का, जैसे रिवर्सल होता है फिर हम रिवर्सल का स्ट्रेटजी यूज करेंगे, और यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे। अगर ये अपसाइड रिवर्सल करता है, अपसाइड से डाउन साइड से रिवर्सल करता है, ठीक है, तो हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है। और डाउन साइड से रिवर्सल तो यहाँ तक का, और अप साइड से रिवर्सल तो यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। तो ट्रेडर्स हम लोग इथेरियम और BTC में आज के दिन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी यहाँ पे सीखने को मिलता है, ठीक है, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है, और इस तरह के डेली एनालिसिस वीडियो हम और भी बनाते रहें आपके लिए, ठीक है। सो ट्रेडर्स वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।